कर्नाटक में कांग्रेस वालों ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया और पिछले गुरुवार की रात यानी 12 अक्टूबर की रात, और कहीं कहीं 13 मिलेगा क्योंकि सुबह हो गई थी, ये छापा रात को मारा गया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद के घर छापा मारा और उनके रिश्तेदार के घर से 42 करोड़ नकद मिले। इस छापे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को जो कुछ मिला उसे देखकर आयकर विभाग के अधिकारी के भी होश उड़ गए। यह छापा 12 अक्टूबर को कांग्रेस की पूर्व कारपोरेटर अश्वत्थम्मा, उनके पति आर अंबिकापति, बेटी और बहनों के घर पर मारा गया। इस छापे में 42 करोड़ से अधिक की राशि मिली। यहाँ जब टीम पहुंची तो रिश्तेदार के घर से लगभग 22-23 कार्टून में नोटों के बंडल रखे हुए मिले। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी इनकम टैक्स चोरी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मारी है। अश्वत्थम्मा कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रीनिवास मूर्ति की बहन है और उनके पति आर अंबिकापति बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रहे कि बीबीएमपी के अध्यक्ष डी केम्पन्ना है और इन्होंने ही अगस्त 2022 में बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाया था कि 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल बाकी है, लेकिन कोलार जिले के इंचार्ज मंत्री श्री मुनि रत्ना ऑफिशियल्स को धमका रहे हैं कि पैसे कलेक्ट करो और जमा करो। दिसंबर में डी केम्पन्ना को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। अब ये 42 करोड़ रुपए मिले हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना % कमीशन होगा यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि शायद कमीशन की राशि कुछ कम हो गई तो इसे इकट्ठा कर लिया गया। अब उस रकम को कथित रूप से बेंगलुरु से चेन्नई होते हुए हैदराबाद ले जाना था। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की। कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके जो अध्यक्ष है डी केम्पन्ना, इन्होंने इनकम टैक्स की रेट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 8 साल से कोई काम ही नहीं किया। यानी अध्यक्ष महोदय अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन आगे बता क्या रहे हैं कि इनको इनकी पत्नी ने फ़ोन कर बताया कि अंबिकापति और उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई है। पत्नी पता नहीं बता रही थी या इनको सतर्क कर रही थी, कुछ भी हो आप समझ सकते हैं। अब ठेकेदार होने के डी केम्पन्ना कहते हैं कि ठेकेदार होने के अलावा मेरे पास और भी काम है। अगर आयकर विभाग को अंबिकापति के रिश्तेदारों के घर से पैसे मिले हैं तो उन्हें अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अपना काम कर ही दिया था 40% कमीशन का आरोप लगाया कर, और अब 50 करोड़ का डिफेमेशन केस लड़ रहे हैं कर्नाटक के कोर्ट में। अब तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने इस केस के बारे में बताया कि यह केस पड़ोसी राज्यों से वसूल करके भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तेलंगाना लाया जा रहा। यह पैसा बिल्डरों, सोना कारोबार करने वालों और ठेकेदारों से ली गई है। यह रकम उन 1500 करोड़ का हिस्सा है जिसे कांग्रेस ने तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों से मांगा है। मुझे लगता है आईटी आजकल अपना खर्चा खुद निकालने लगी है क्या? अगर यह कार्रवाई राजनीति मंशा से भी हो तो भी जनता के हित में है, क्योंकि रुपए तो जनता के ही है, इन्हीं का हक मार करके इकट्ठे किए गए हैं। अब फिर से जनता के पास चले जाएंगे। अभी भी सोने चांदी और रियल एस्टेट में कैश का व्यापार होता है टैक्स चोरी के लिए, और यही टैक्स चोरी के पैसे चुनाव में वोटर्स को लुभाने के काम आता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को संदेह पहले ही था कि नकदी भरे कार्टन को तेलंगाना ले जाया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि आईटी का छापा राजनीति से प्रेरित है। ये बात सही है। जो पैसा कर्नाटका से हैदराबाद जा रहा था वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन ये छापा मार करके पकड़ा गया जिसका स्रोत नहीं बता सकते। यानी चोरों को पकड़ो तो राजनीति से प्रेरित। अब ऐसे छापे केवल कर्नाटका में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी मारे जा रहे हैं। अब इन पैसे पर छापे मारे जाते हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन एक बात सोचने की, एक पैसे आते कहाँ से? अंडर द टेबल।
ये पैसे बचाए जाते हैं सड़क बनाने, पुल बनाने, इमारत बनाने में, क्योंकि जो इमारत 1 करोड़ में बनानी चाहिए उसके पैसे 1.25 करोड़ ले लेते हैं, लेकिन लगाते केवल 40 लाख भी नहीं है, जो कभी 40 दिन तो कभी 40 हफ्ते तो कभी कभी 40 महीने भी चल जाती है। यह उस क्षेत्र की जनता की किस्मत पर निर्भर करता है। ये लोग तो अपनी किस्मत संवार कर खिसक लेते हैं। तो कोई टीम वहाँ छापा क्यों नहीं मारती जब उस बिल्डिंग, सड़क या पुल का निर्माण होता है? वहाँ छापा इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वहाँ भी कमीशन सेट है मेरे भाई। नेताओं से लेकर जूनियर इंजीनियर ही नहीं, बाबू तक का हिस्सा फिक्स होता है, और कहीं कहीं तो चपरासी का भी। और धड़ल्ले से 1.25 करोड़ की इमारत, सड़क, पुल 40 लाख में बनकर तैयार ही नहीं होता, बल्कि गुणवत्ता के सभी मानकों पर खरा भी उतर जाता है, क्योंकि कमीशन सबकी जेब में आ चुका होता है। आप भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। अब एक लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।